गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए मैथ्स के क्लास के लिए क्लास 8 का चैप्टर 1 जो रैशनल नंबर कर रहे हैं उसको फिर से हम एक बार समझते हुए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करने के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम कर चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीन ऑपरेशन लागू होते हैं, लेकिन इसमें डिवीज़न लागू नहीं होता। जब हम इनके सम्स को सॉल्व करते हैं तो ये इसमें आसानी से सॉल्व हो जाता है और हमको रैशनल नंबर ही मिलता है। जब दो रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रैशनल नंबर ही मिलता है आंसर। लेकिन अगर डिवीज़न को करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा पहले। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें तो तीन लागू हो रहे थे, है ना, सब्ट्रैक्शन भी था, लेकिन इसमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लागू होता है। जब हम रैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ही लागू होते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न इसमें लागू नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें जब हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, पहला है एडिशन, तो ऐड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इक्वल की साइन लगी है, मीन्स दो साइड हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो जब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला है a/b प्लस c/d। अगर इस रैशनल नंबर को जब हम उल्टा कर देते हैं ना, c/d को पहले लेते हैं और प्लस a/b, तो हमारा दोनों तरफ का आंसर एक ही आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लागू होता है। अब देखिए इसको सम्स के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ एक सम्स है, रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर -2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7 प्लस ब्रैकेट क्लोज -2/3। अब देखिए इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं एक साइड में और इसको इस तरफ, तो क्या दोनों का आंसर एक ही आता है। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेना है हमको इसका 3 और 7 का, तो ये आएगा 21, है ना। अब ये 21 एलसीएम आया। अब फिर इसको हम यहाँ से डिनोमिनेटर से 3 का टेबल इतने बार पढ़ते हैं कि 21 आना चाहिए, तो 7 आएगा। 7 2 ज़ा 14, तो माइनस है तो माइनस की साइन आपको लगानी है। फिर 7 का टेबल इतने बार पढ़िए कि 21 आना चाहिए, तो 7 3 ज़ा 21। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 ज़ा 15। फिर जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है, प्लस में आ रहा है, देखिए 1/21। उसी प्रकार से है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका प्लस में आया 1/21। अब इधर का देखिए, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। एलसीएम ऑफ 7 और 3 इज 21, और एल्स कॉमन हम लेके एलसीएम को फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इनके डिनोमिनेटर से इतने बार हमको मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 21 आना चाहिए। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो 7 3 ज़ा 21, वो 3 ज़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15। फिर इसको लेना है 3 7 ज़ा 21, तो 3 7 ज़ा 21। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर देखिए माइनस की साइन है। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ पर हमारा माइनस आएगा और ये -14 हमने किया। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए +15 से -14 हम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा 1/27। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो जब दोनों साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए, तभी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होगा। तो ये एडिशन का है आपका। इसी तरीके से मैंने सब्ट्रैक्शन को भी किया है। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर माइनस में आ रहा है और राइट हैंड साइड में प्लस में आ रहा है। तो इसलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, क्योंकि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू, अगर हम इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे c अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी, तो हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है। तो -7 अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन 5 का आंसर हमको क्या मिल रहा है, -14 अपॉन 5। ईजीएस्ट फॉर्म में मैंने सॉल्व कर दिया है तो ये आएगा, नहीं तो आपका आंसर इसका डबल होगा, 42 अपॉन 15 समथिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस में आया आंसर, अब इधर क्या माइनस में आ रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए इजीएस्ट फॉर्म में जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ भी हमारा आंसर -14 अपॉन 5 में हो रहा है। सो हियर वी कैन से इन फॉर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये डिवीजन में लागू नहीं होता। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज है ना, लागू होता है अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ 2 मेथड में लागू होता है और 2 में नहीं होता। तो ये है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।